1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर जीत के 50 साल पूरे। पीएम मोदी ने वॉर मेमोरियल पर शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। विजय दिवस पर विजय ज्योति यात्रा नेशनल वॉर मेमोरियल पर पीएम मोदी ने स्वर्णिम मशाल प्रज्वलित की। नेशनल वॉर मेमोरियल पर 4 मशालें प्रज्वलित। परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेताओं के गांव समेत देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाई जाएगी ये मशाल। पाकिस्तान पर महाविजय के 50 साल पूरे होने पर एक खास लोगो स्वर्णिम विजय वर्ष रक्षा मंत्री ने जारी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएफ समेत तीनों सेना प्रमुखों ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। सेना के शौर्य पर हिंदुस्तान को गर्व। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ट्वीट, लिखा विजय दिवस पर सैनिकों की वीरता को याद कीजिए। विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के पराक्रम को किया नमन। भारत के महाविजय के 50 साल पूरे, 93,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान ने टेके थे घुटने। 1971 विजय दिवस की गृह मंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। सेना के पराक्रम पर हर हिंदुस्तानी को गर्व। नौशेरा सेक्टर में एलओसी के पार 2 पाकिस्तानी सैनिक ढेर। भारतीय सेना ने सीज फायर का दिया मुंहतोड़ जवाब। किसान आंदोलन के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चीफ जस्टिस बोबडे की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। दिल्ली की सीमाओं पर जमे किसानों को हटाने की मांग। याचिका में प्रदर्शन से कोरोना के फैलने का खतरा बताया गया। निश्चित स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ प्रदर्शन को इजाजत देने का सुझाव। आंदोलनकारी किसान नेताओं ने लिखित में सरकार के प्रस्ताव का दिया जवाब। चिट्ठी में लिखा, पहले ही बातचीत में सारी बातें कह चुके हैं। सरकार से अपील है किसान आंदोलन को बदनाम ना करे। किसान नेताओं ने चिट्ठी में साफ शब्दों में सरकार से कहा, सरकार दूसरे किसान संगठनों से समानांतर बातचीत करना बंद करे। किसान नेताओं ने आज से दिल्ली नोएडा जिला बॉर्डर पूरी तरह से ब्लॉक करने की चेतावनी दी। कुछ दिन पहले ही भानुगुट ने खोला है जिला बॉर्डर। किसान नेताओं ने कड़ा किया रुख। जगजीत दालेवाल ने कहा, पहले तीनों कानूनों को रद्द करे सरकार, फिर होगी बातचीत। 20 दिसंबर को किसान संगठन शहीद हुए किसानों को देंगे श्रद्धांजलि। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक गांवों और तहसील मुख्यालयों पर दी जाएगी श्रद्धांजलि। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों की महापंचायत बुलाने का किया ऐलान। कहा, 17 तारीख को होगी पंचायत, तय होगी आगे की रणनीति। कच्छ से किसान आंदोलन पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, कृषि सुधारों के नाम पर डराया जा रहा है। प्रधानमंत्री बोले, भ्रम फैलाने वाला विपक्ष किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है। देश के कोने कोने से किसानों ने हमें आशीर्वाद दिया। पीएम मोदी ने कहा, सरकार किसानों के साथ बातचीत के लिए 24 घंटे तैयार। देश के जागरूक किसान साजिश करने वालों को करेंगे परास्त। भारतीय किसान यूनियन के किसान गुट से मिले कृषि मंत्री, किसानों की हर समस्या के समाधान का दिया भरोसा। कृषि मंत्री ने कहा, जो किसान मुझसे मिलने आए थे उन्होंने किया कृषि कानूनों का समर्थन। कुछ लोगों ने किसान नेताओं को किया गुमराह। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से मिले 4 निर्दलीय विधायक, किसानों के मुद्दे को जल्द हल करने की मांग की। अकाली दल नेता सुखबीर बादल ने बीजेपी पर तेज किया हमला। कहा, असल टुकड़े टुकड़े गैंग बीजेपी, सिखों और हिंदुओं में दरार पैदा करने की कोशिश। सुखबीर बादल ने कहा, पहले हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ा चुकी है बीजेपी, अब पंजाब में खेलना चाहती है खुला खेल। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सरकार से कृषि कानून वापस लेने की अपील की। कहा, नया बिल लाए सरकार। किसान आंदोलन पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन का बयान, बोले इसमें पाकिस्तान भी दखल देने की कर रहा है कोशिश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर बोला हमला। भिंडी का स्वाद बताने की चुनौती दी। घड़ियालों ने आंसू बहाने का आरोप लगाया। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की कोशिश। जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंसा की पहली बरसी पर कई छात्रों ने कैंडल मार्च निकालने की कोशिश की। पुलिस ने बाटला हाउस चौक पर ही रोका। कैंडल मार्च में शामिल उमर खालिद की मां और बहन समेत कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद छोड़ा। समझाने के बाद सभी को घर जाने दिया गया। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के 7वें चरण की आज वोटिंग, 31 सीटों पर मतदान जारी। केरल में हुए निकाय चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी। सुबह 8 बजे से जारी है मतगणना। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने फिर की रैली। कहा, मुझ पर 11 बार किया गया हमला, लेकिन जनता का आशीर्वाद मेरे साथ। शुभेंदु अधिकारी को लेकर ममता सरकार के मंत्री ब्रात्या बसु का बयान। कहा, उनके जाने से पार्टी को होगा बड़ा नुकसान। मुकुल रॉय का दावा, विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 100 सीट भी नहीं मिलेंगी। तमिलनाडु की राजनीति में हो सकता है बड़ा फेरबदल। कमल हासन ने सुपरस्टार रजनीकांत को दिया अलायंस का ऑफर। कहा, हमारे बीच केवल एक फोन की दूरी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्य में प्राचीन मंदिरों के संरक्षण के लिए फंड का किया ऐलान। कहा, विपक्ष को आएगी समझ, शिवसेना ने नहीं छोड़ा हिंदुत्व। उद्धव ठाकरे के ऐलान पर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने ली चुटकी। कहा, हालात यहां तक पहुंचे
कि शिवसेना को अपने हिंदुत्व एजेंडे को साबित करना पड़ रहा है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के संस्मरण को लेकर भिड़े बेटे और बेटी। अभिजीत मुखर्जी ने कहा, मेरी मंजूरी के बगैर न प्रकाशित हो किताब। अपने भाई अभिजीत मुखर्जी पर भड़के शर्मिष्ठा मुखर्जी। कहा, सस्ती लोकप्रियता के लिए कोई संस्मरण का प्रकाशन रोकने की कोशिश न करे। 17 दिसंबर को दिल्ली विधानसभा का एक दिन का सत्र। तीनों एमसीडी में 2400 करोड़ रुपए के कथित घोटाले पर होगी चर्चा। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने बिहार में शराब बिक्री पर रोक खत्म करने की मांग की। कहा, दोगुने तिगने दाम पर बिक रही अवैध तरीके से शराब। प्रयागराज में बाहुबली नेता अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई जारी। प्रशासन ने उसके रिश्तेदार के आलीशान गेस्ट हाउस को बुलडोज किया। यूपी में विकास दुबे और उसके गिरोह की संपत्तियों की जांच करेगा ईडी। एसआईटी की सिफारिश पर सीएम योगी ने लगाई मुहर। जबलपुर में अवैध शराब माफिया के अड्डे पर चला बुलडोजर। जबलपुर पुलिस और प्रशासन ने की कार्रवाई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कलाकारों से की अपील, नृत्य और संगीत से दुनिया में अहिंसा, शांति और सद्भाव का पैगाम भेजे। भारतीय सेना में महिला अफसरों को मिलना शुरू हुआ स्थायी कमीशन। लेफ्टिनेंट कर्नल आरती तिवारी और रोहिना वर्गीस को मिला स्थायी कमीशन। सूरत के हजीरा में स्वदेशी इंटरसेप्टर बोट कोस्ट गार्ड में शामिल। घुसपैठ तस्करी पर लगाम लगाने की कोशिश। G7 की बैठक में हिस्सा लेने अगले साल इंग्लैंड जाएंगे पीएम मोदी। बोरिस जॉनसन के निमंत्रण को स्वीकार किया मोदी ने।